केशव, कृपया स्थित प्रज्ञ का कोई स्पष्ट उदाहरण देकर समझाओ। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से बुद्धि हटाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ओम शांति। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बहन जी, आपने पिछले चरण में स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के बारे में आपसे चर्चा हुई थी, जिसमें आपने उसका प्रथम जो लक्षण है भाषा, उसके विषय में आपने बहुत विस्तार से, बहुत सरल रूप से आपने उसको स्पष्ट किया था कि कैसे वो संतुष्टता को धारण करता है, राग द्वेष भय आदि इन सभी शुभ अशुभ सभी से मुक्त रहते हुए एक स्थिर बुद्धि प्राणी के रूप में वो अपना हर कार्य करता है जी। तो ये बहुत ऊंची स्टेज आपने बताई थी। लेकिन दूसरा जो उसका चरण है, लक्षण है, वो है बैठना। साधारण रूप से बैठना अगर हम देखते हैं तो बैठना सभी बैठते हैं जी। लेकिन स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का बैठना भी विशेष होता है जी। तो आज हम उसके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे कि जैसे हमने देखा कि कछुआ जो है जी, कछुआ का भी एक लक्षण ऐसा देखा कि जब वो अपने कार्य को करता है तभी अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, और यदि ऐसे में देखें बिना कार्य के वो अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट करके रखता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य भी कैसे अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, अर्थात बैठता है। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे। तो बैठने का भी सूक्ष्म अर्थ है जी। सिर्फ ये नहीं कि कैसे बैठता है, लेकिन उसकी कर्मेंद्रियां कैसे कंट्रोल में रहती हैं जी, कैसे कर्मेंद्रियों को वश में रखता है जी। तो उसका जैसे आपने कछुए का बतलाया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपनी कर्म इंद्रियों को कछुए के समान वो सिकोड़ लेता है। अच्छा। अर्थात कि जब उसको कार्य होता है तब तो वो अपने इंद्रियों के द्वारा वो कार्य करता है, लेकिन जब उसको कार्य नहीं रहता है तो अपने सारे इंद्रियों को समेटकर एक परमात्मा की याद में रहता है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य, स्थिर प्रज्ञ कछुआ तो नहीं कार्य करता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसकी इंद्रियां इतनी वश में रहती हैं कि जब चाहे वो इंद्रियों से कार्य करे और जब चाहे वो इंद्रियों को कंट्रोल करके। और इंद्रिय सिर्फ ये नहीं होती है कि जो हम 5 जो स्थूल कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य भाग है वो मन बुद्धि संस्कार, ये जो सूक्ष्म आत्मा के जो इंद्रिय कहें जी जी, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये समझना इतना जरूरी है कि जैसे साधु संत होते हैं, मान लीजिए वो तपस्या करते रहते हैं और तपस्या करते हैं, लेकिन अगर मन में भी बाहर का रस है, जो आगे यही गीता में ही बहुत सुंदर स्थित प्रज्ञ स्थिति में बतलाया है कि अगर उसमें कर्म इंद्रियों में वो रस समाया हुआ है, अर्थात मन में वो रस समाया हुआ है, तो जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसका कर्मेंद्रिय आकर्षण हो जाएगा। जैसे कि विश्वामित्र बतलाते हैं, बहुत तपस्वी मूर्ख थे, लेकिन जब कोई मेनका का ऐसे उदाहरण आता है ना जी जी, कि जैसे सामने आए तो उनकी कर्मेंद्रिय चंचल हो गई, अर्थात मन कंट्रोल में नहीं था। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सिर्फ बाहरी कर्मेंद्रियों से मतलब नहीं है, मुख्य मन वश में है, वो बहुत जरूरी है। और आगे ये बतलाया है कि वो कैसे बैठता है, मतलब अपने मन को वो कैसे बिठाता है। तो मन कहाँ बिठाता है? वो परमात्मा में बिठाता है। मन को नियंत्रित करने वाली बात है। सूक्ष्म स्थूल रूप में देखें तो बैठना अर्थात अपने मन को बैठाना, और किस स्थान पर बैठाना, मतलब स्थान का भी इसमें महत्व है कि हम कहीं भी किसी भी से गंदे स्थान पर हम नहीं बैठ सकते। जैसे स्थूल में हम किसी गंदे स्थान पर नहीं बैठ सकते, उसी प्रकार जी हमारा ये जो सूक्ष्म रूपी मन है उसको हम कहाँ बैठाएं? क्योंकि मन अगर कंट्रोल में है, बहुत सुंदर मन का जो बहुत रस गहराई है, इसमें बहुत ही गहराई है
कि मन जो रस है जी जी वो एक परमात्मा से है, जी। तब ही ये कर्मेंद्रियां स्थूल में भी वश हो सकती हैं, जी, नहीं तो जी, नहीं हो जी, सकती बहुत हैं। सुंदर। इसीलिए जो दुनिया वाले जो कहते हैं जी कि मन जीते जगत जीत नहीं, उसका अर्थ है माया जीते जगत जीत, अर्थात मन में जो रस है माया का, जी अगर वो उसमें वश हो जाए बहुत सुंदर। तब फिर वो स्थित प्रज्ञ हो सकता है। नहीं तो जब कुछ आकर्षण मिला, कुछ समय तो बैठ गए तपस्या करके, और जी। जब बाहर गए और वो परिस्थिति आ गई तो जी, फिर जी। से वो कर्मेंद्रियां इसके बहुत चंचल हो सारे, गई। एग्जाम्पल हम समाज के अंदर देखते हैं, बहुत सुंदर। तो माने ये स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति जो है, इसकी जो बैठक है एक्चुअली वो जी। मन की बैठक है। जी थोड़ा और विस्तार से इसको आप थोड़ा बताएं। इसमें और आगे जैसे भगवत गीता में है कि अगले श्लोक में जैसे दिया है कि विषयों का चिंतन करने वाले, है ना, क्योंकि गीता में बार बार एक आसक्ति वर्ड आता है। जी तो आसक्ति वर्ड मतलब आसक्ति हमारे जीवन में कैसे आती है, जिसको हम रस कह रहे हैं आसक्ति दूसरी को भी भाषा हम में, कहें लगाव, एक प्रकार से आसक्ति जिसको हम लगाव। रस कह रहे हैं जी। ना, जो रस उत्पन्न होता है उसको हम ये कहें या आसक्ति उत्पन्न होती है। जी, जी। तो ये रस या आसक्ति बनती कैसे है ना, जी। और इससे क्या नुकसान होते जी, हैं, जी। तो बहुत सुंदर ये बहुत बतलाया important है, जी। कि तो विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को, जैसे श्लोक में दिया हुआ है कि उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए लगातार टीवी देख रहे हैं इंद्रिय के द्वारा, जी। और उसका ही चिंतन चल रहा है, जी जब उसका चिंतन चलता रहता है तो उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, फिर इच्छा भी उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न हो जाती है, और अगर उस कामना में कुछ विघ्न पड़ता है तो क्रोध होता है, बहुत सुंदर। और क्रोध माने से उसकी यदि कामनाओं की पूर्ति ना हो या इच्छाओं बिल्कुल, की पूर्ति बिल्कुल। नहीं हो रही है तो अंदर ही अंदर वो क्रोधित भी होता है। बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल जी, जो जी। सारे अपराध होते हैं वो इसी कारण तो होते हैं, जी बहुत अच्छा। क्योंकि वो इतनी आसक्ति हो गई, इतना लगाव हो गया, जी जी और उसमें फिर विघ्न होने से क्रोध होता है, और फिर क्रोध से मति भ्रम हो जाती है, मति भ्रम हो मति जाती है। मैं विवेक confuse हो नष्ट, जाता विवेक है। नष्ट हो जाता ओके। है, और विवेक नष्ट होने से हमेशा जो डिसीजन है वो गलत होते हैं, स्मृति का नाश होता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। बहुत सुंदर। तो ये बहुत सुंदर बात ये श्लोक में बताई हुई है। आज जो रेप वगैरह हैं, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि साइको एनालिसिस होती है जी जी हाँ, जो अपराधियों की, जी तो उसमें अधिकतर लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि उन्होंने ब्लू फिल्म काफ़ी लंबे समय 3-4 महीने से ऐसे लगातार देख रहे थे, जी और वो देखते 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 इतनी ज़्यादा वो काम विकार उत्पन्न हो जाता है जी। कि रेप तो करते हैं, साथ ही साथ वो अगर उसमें विघ्न पड़ता है तो मर्डर भी उसका कर डालते हैं। अच्छा जी। तो हमारी इंद्रियां, मैंने कहने का तात्पर्य यह है बहन जी कि हमारे पूरे अंदर के जो कहना चाहिए जो सेल्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो जो द्रव्य है कहना चाहिए, जो हमारे अच्छे माने पॉजिटिव जो हमारी हार्मोन्स की स्थिति है, वो भी इनके कारण माने टोटल नेगेटिविटी के अंदर में आ टोटल जाती है, पूरा जो है और नेगेटिव हो हमारी जाता है। श्रेष्ठ भावनाएं या हमारी फीलिंग्स माने ये सब कुछ चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल चीज, मतलब सारा व्यक्ति जो है नकारात्मक हो जाता है, आसुरी बुद्धि हो वृत्ति जाती है, वृत्ति उसकी आसुरी हो जाती है, बिल्कुल ही वो असुर हो जाता बहुत है। सुंदर। तो लेकिन- इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो इन सब विषयों से बहुत दूर सुंदर। रहता है, आसक्ति से दूर रहता है। तो बहन जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जी जब आपने बताया कि ऐसी ऐसी माने दुर्घटनाएं और ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो इन आसक्तियों से स्वयं को बचाने का क्या आधार है, या ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं या कैसे प्रयोग हैं कि हम इनको अपने जीवन में ला करके इन आसक्तियों से मुक्त हो सके? तो कृपया इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो अगर योगी सही बैठता है, मतलब यही कि अपनी
सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को जी। वश करके परमात्मा से ही रस लेता है। मतलब रस विषयों की ओर ना होकर जी। वह अपनी बुद्धि को परमात्मा चिंतन में लगाता है, बहुत सुंदर। तो उसकी सारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं और वो अपने आप ही प्रैक्टिस करते करते वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो ये है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बैठना। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन जी। आपने आज स्थिर प्रज्ञ मनुष्य किस प्रकार बैठता है, और वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और ऐसी बैठक अगर हम हर आत्माओं में अगर ये एक व्यवहार के रूप में आ जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है कि हम किस प्रकार अपने मन को उस परमपिता परमात्मा की स्मृति में रखते हुए एक श्रेष्ठ बैठक दें। तो ये हमने आज आपसे जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और अगले चरण में हम पुनः आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। ओम शांति।